हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। लेकिन आज का लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन लगा मुझे। आई थॉट कि मुझे सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को ले लेना चाहिए। वो ये कि सर, पॉलिनोमियल और इक्वेशन आप दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है या ये दोनों सिमिलर होते हैं? क्या होता है वो एक बार बता दो। तो मैंने सोचा कि इसको लेक्चर में ही लेके एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए, ताकि ज्यादा सही रहेगा। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होगा या नहीं भी होगा, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे आ गए हम। यहाँ पे मैंने दो डिस्टिंक्शन लिखे हैं आपके लिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब भी मुझे ड्रॉ करना होगा, पॉलिनोमियल कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, एक ही बात है दोनों। ठीक, तो जब भी मुझे ड्रॉ करना होगा ना कोई फंक्शन, तो उसको जब भी ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन ड्रॉ करते हैं, और सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब मुझे इसे सॉल्व करना होगा मैथमेटिकली, आई विल पुट इट इक्वल टू 0। और जब मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं लिखूंगा एफ एक्स पी एक्स जी एक्स। ये फंक्शन है या पॉलिनोमियल है। जब इक्वेशन होता है तो इक्वल टू 0 लग जाता है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा, नहीं पता तो अब पता कर लीजिए। पॉलिनोमियल या फंक्शन को ड्रॉ किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, या किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ड्रॉ हम पॉलिनोमियल को करते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या बनाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा बनाता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या बनाता है? पैराबोला। अब पैराबोला कैसा होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, मान लीजिए अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं, तो मैं इसमें फंक्शन की बात करूंगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मैं डी निकालता हूं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने क्या बोला कि डी अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? 1 रूट, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट होता है। 1 रियल रूट। उसके बाद डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? 2 रियल रूट। ठीक, उसके बाद डी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको पहले से आता होगा, हमने पहले पढ़ भी रखा है, बस बता रहा था इसे। ठीक, उसके बाद एक और चीज जो मुझे बतानी है, वो ये कि ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ए को पहले हम कहते क्या है? तो ए को हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं ए को? लीडिंग। ए सबसे आगे है ना, लीडर है, तो ए को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। व्हेनेवर लीडिंग कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा पैराबोला जो होगा वो क्या होगा? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है? ऊपर की तरफ। जब भी हमारा ए लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा? वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, अब कुछ समझदार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर, जब ए इक्वल टू 0 होगा, वो तो बताया नहीं आपने। तो बच्चों, अगर ए इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं। तो वो काहे का क्वाड्रेटिक होगा? वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा ना, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। जो पैराबोला होगा ही नहीं, जो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 0 हम कंसीडर इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब कैसा होता है पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 होगा, तो a ग्रेटर देन 0 क्या बनाएगा पैराबोला को? अपवर्ड पैराबोला। d ग्रेटर देन 0 क्या बनाएगा पैराबोला को? दो रियल रूट, यानी वो x के दो ऐसे वैल्यूज होंगे जहां पे वो 0 होगा। fx का वैल्यू, fx का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0। अब y कहाँ 0 होता है? x एक्सिस पे। इसका मतलब देयर आर टू पॉइंट्स वेयर the parabola will cut the x axis, and that is those 2 points are known as 0 or root of the polynomial। ठीक है, अब मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 है लेकिन d लेस देन 0 है। मतलब पैराबोला तो अपवर्ड है,
लेकिन क्या कोई रियल रूट है? नहीं, कोई रियल रूट नहीं है। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल विल बी जीरो। मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये जीरो होगा, मतलब इसको टच ही नहीं करेगा। ठीक है ही नहीं कोई रियल वैल्यू जिसके लिए क्वाड्रेटिक जीरो होगा। ठीक, उसके बाद a अगर ग्रेटर देन जीरो है, d अगर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन जीरो है, यानी अपवर्ड पैराबोला। d इक्वल टू जीरो है, मतलब एक रियल वैल्यू है x की जिस पे जीरो हो रहा है वो। इसका मतलब क्या है कि ये इसको ऐसे कट कर देगा। ठीक, एक रियल वैल्यू है x की जिस पे वो कट करेगा, इसीलिए वो टच करते हुए जाएगा। अगर थोड़ा सा भी नीचे हो गया ना तो दो अलग अलग जगह कट कर देगा, और जैसे ही वो दो अलग अलग जगह कट कर देगा दो रियल वैल्यूज होंगे, इसलिए इस केस में खाली क्या करता है? टच करता है। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट कि a लेस देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो। अगर आप पिछला समझ गए तो दूसरा भी समझ जाएंगे। इसमें क्या होगा? पैराबोला तो डाउनवर्ड होगा और दो अलग अलग रूट्स होंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद a लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या होगा? मैं वाई एक्सिस नहीं बना रहा क्योंकि वाई एक्सिस का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है नहीं, मेनली एक्स एक्सिस को ही देखेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मैं कर रहा हूँ ज्यादा ना, रूट्स तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेंगे। अब d लेस देन जीरो यानी एक भी रियल रूट नहीं होगा और वो डाउनवर्ड होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ क्या होगा? a लेस देन जीरो एंड d इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये क्या होगा? ये यहाँ पे टच करके वापस आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये है पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें दो चीजें हैं। यहां पे देखने वाली बात ये होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि x की वैल्यू रखने के बाद जो भी y की वैल्यू आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो तो वाई एक्सिस पे आएगी ना, और वो वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, तो आपका दिमाग चल गया और आप बोलेंगे अच्छा तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा इज ऑलवेज नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब a ग्रेटर देन जीरो, d लेस देन जीरो होगा, तो जो पैराबोला होगा वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा, तो उसकी जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बट जब a लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो होगा, तो पैराबोला डाउनवर्ड एंड इट वोंट टच इवन x एक्सिस। अगर टच नहीं करेगा इसका मतलब वो पैराबोला हमेशा नीचे होगा और उसकी y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। There is no such value of x for which this polynomial will be positive. Hence, for a less than 0, d less than 0, quadratic polynomial is always negative. ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बट हाँ पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लर्न रखना। जब ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशंस एंड फंक्शंस में, तब भी मुझे इसका काम आएगा। ठीक है, अब एक और नई चीज वो ये कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है, अगर ये अपवर्ड है और इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल तो यही होता है। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब
इसमें वर्टेक्स को अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं तो वर्टेक्स तो सबसे निचला पॉइंट हो जाएगा, है ना। सबसे निचला पॉइंट मतलब इसका इसको बोलते हैं वर्टेक्स, निचले वाले पॉइंट को। इसका कोऑर्डिनेट अभी रट लीजिए, बाद में जब मैं फंक्शन से स्टार्ट कराऊंगा तब मैं आपको, या और क्वाड्रेटिक में आगे जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक, a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। ये d क्या है, अरे d आपको पता नहीं, डिस्क्रिमिनेंट भैया, b² - 4ac, ये निकाल लीजिए। तो सर ये कॉमा कॉमा मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। मतलब किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स अगर निकालना हो तो उसका अगर पॉलिनोमियल मुझे पता है ax² + bx + c, आई कैन इजीली फाइंड आउट द वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद अगर तुम बोलोगे ये तो ठीक है, अपवर्ड पैराबोला था, आपको पता था, आपने बता दिया, व्हाट अबाउट डाउनवर्ड पैराबोला? तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी भाई साहब, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक, तो इस वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट जो होगा यही होगा, -b/2a -d/4a। ठीक, ये भी मेरा वर्टेक्स ही हो गया। ठीक है ना। तो इन दोनों को, चाहे वो ऊपर वाला पॉइंट हो, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स जो होता है, ध्यान से समझना, फॉर अपवर्ड पैराबोला द वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट, minimum value of the parabola, but for downward parabola vertex is the maximum value of the parabola। सबसे ऊंचा पॉइंट होता है वो पीक होता है। और अपवर्ड पैराबोला के लिए जो ऊपर जा रहा है उसके लिए वर्टेक्स इज द बॉटम, मिनिमम वैल्यू ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो इस नॉलेज के साथ आप मुझे मिलिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं उससे आगे की पढ़ाई कराऊंगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय।